नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टीच पॉइंट पर। दोस्तों मैं आज इस वीडियो में आपसे बात करूंगा 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी अपडेट्स और लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में। तो गाइस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आप अच्छी तरह से समझ सके। शुरू करते हैं वीडियो को। 69,000 शिक्षक भर्ती में सुप्रीम कोर्ट का फैसला, 37,339 और 22,000 सीटों का फैसला। सेकेंड काउंसलिंग, कम गुणांक वालों का चयन, संशोधन की मांग, 60, 65 और 40-45 पर फैसला। तो इन सभी न्यूज़ की चर्चा आपसे वीडियो में डिटेल से करेंगे। वीडियो के अंत तक आप हमारे साथ बने रहिए। यहाँ पर आपको बता दें कि 69,000 शिक्षक भर्ती में अभ्यर्थियों के मन में लगातार संशय बना हुआ है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट से अंतिम ऑर्डर कब देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बता दें कि 21 तारीख तक की कॉल लिस्ट जारी हो चुकी है और अभी तक 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला जो है लिस्टेड नहीं हुआ। तो ऐसे में अभ्यर्थी जो है इंतजार कर रहे हैं और परेशान है कि आखिर ऑर्डर कब तक देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर उम्मीदें थी कि जो है अगस्त के सेकेंड वीक तक जो है ऑर्डर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर 21 तारीख तक की कॉल लिस्ट जारी हो गई और मामला अभी तक लिस्टेड नहीं हुआ। रीजन यही बताया जा रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें जो है 69,000 शिक्षक भर्ती की बेंच नहीं बैठ रही, यानी मोहन सर लगातार नहीं बैठ रहे हैं और यहाँ पर जस्टिस उदय उमेश ललित सर तो बैठ रहे हैं लेकिन मोहन सर नहीं बैठ रहे हैं। ऐसे में यहाँ पर यही गेस लगाया जा रहा है कि जो जो यहाँ पर अपडेट्स आ रही वो यही आ रही कि जो जस्टिस उदय उमेश ललित सर और मोहन सर की जब बेंच बैठेगी तभी 69,000 शिक्षक भर्ती में ऑर्डर देखने को मिलेगा। हालांकि आपको बता दें एक जज भी जो है ऑर्डर सुना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो अपडेट्स आ रही है अधिवक्ताओं की तरफ से वो यही है कि जैसे ही मोहन सर बैठते हैं, पुरानी बेंच बैठती है, आपको ऑर्डर देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर ऐश्वर्या भाटी मैम की तरफ से ये भी कहा गया था कि 69,000 शिक्षक भर्ती का जो कट ऑफ ऑर्डर है उसमें जो है पक्षकार अधिक होने की वजह से, यानी पक्षों की संख्या अधिक होने से ऑर्डर में डिले हो रहा है, क्योंकि ऑर्डर को लिखने में भी थोड़ा सा समय लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर पक्षकार अधिक है और रिटेन सबमिशन अधिक दाखिल किए गए हैं। तो ऐसे में इस वजह से भी थोड़ा सा ऑर्डर डिले हो रहा है और ऑर्डर आने में समय लग रहा है। तो यहाँ पर गाइस 69,000 शिक्षक भर्ती में जो अभ्यर्थी है वो लगातार इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 1.5 से 2 साल का समय हो गया और उन्हें जो है अब तक नियुक्ति पत्र नहीं मिले हैं और 69,000 शिक्षक भर्ती में कई सारे विवाद आते रहते हैं। तो ऐसे में अभ्यर्थी जो है कहीं ना कहीं परेशान होते रहते हैं। और आपको बता दें यहाँ पर हाई कोर्ट की डबल बेंच में भी मामले को लेकर थोड़ा सा लंबा इंतजार करना पड़ा था और ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट में भी जो है सुनवाई पूरी होने के बाद, ऑर्डर रिजर्व होने के बाद उन्हें जो है एक अच्छा खासा इंतजार करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर उम्मीदें यही थी कि जो है सेकंड वीक तक ऑर्डर आ जाएगा और उन्हें जल्दी नियुक्ति पत्र दे दिया जाएंगे, लेकिन यहाँ पर सेकंड वीक बीत गया है। अब जो यहाँ पर उम्मीदें हैं, प्रबल संभावनाएं हैं, वो यही है कि अगले सप्ताह भी ऑर्डर आ जाता है तो उन्हें 5 सितंबर तक नियुक्ति पत्र मिल जाएंगे। तो ऐसे में अभ्यर्थियों का जो है संघर्ष लगातार जारी है, वो जो लगातार इंतजार कर रहे हैं कि आखिर उन्हें नियुक्ति पत्र कब देखने को मिलेंगे। तो गाइस जैसे ही जो है मंडे की कॉल लिस्ट जारी होती है आपको अपडेट दी जाएंगी। यदि आपका मामला लिस्टेड होता है, जैसे ही मोहन सर बैठते हैं अपडेट्स आती है वैसे ही आपको दी जाएगी। यहाँ पर जो है अधिवक्ताओं और एओआर के माध्यम से अभी कंफर्म डेट नहीं पता चली है कि इस दिन आपको ऑर्डर देखने को मिलेगा। तो गाइस यहाँ पर जो भी अपडेट्स आएंगी यहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती के कटाव को लेकर वो आपको तुरंत ही दी जाएंगी। उम्मीदें यही कि अगले सप्ताह भी आपका ऑर्डर आ जाए तो आपको जो है जल्दी नियुक्ति पत्र सरकार की तरफ से दे दिया जाए। तो गाइस जो भी अपडेट्स होंगी वो आपको दी जाएंगी। बात करेंगे नेक्स्ट न्यूज की यहाँ पर 37,339 और 22,000 सीटों की। तो आपको पहले बता देंगे यहाँ पर 37,339 सीटों को लेकर सोशल मीडिया में कई तरह से दावे किए जा रहे हैं कि 37,339 सीटों पर शिक्षा मित्र ही भरे जाएंगे। तो ऐसे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो है जज साहब के द्वारा ही सुनवाई के दौरान ही स्पष्ट कर दिया गया था कि जो 37,339 सीटें हैं वो सहायक अध्यापक पद की हैं और ये जो है कोर्ट के अंतरिम आदेश तक होल्ड की गई है, यानी जो कोर्ट का आखिरी आदेश होगा उसी के अनुरूप इन पदों पर जो है भर्ती होगी। तो ऐसे में जो कट ऑफ ऑर्डर आएगा उसी के अनुरूप 37,339 पदों पर अभ्यर्थियों का चयन होगा। तो ऐसे में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, जल्दी आपको 37,339 सीटें रिलीज होती दिखेंगी और पूरे 69,000 पदों पर अभ्यर्थियों का चयन होगा। आपको बता दें जैसे ही कट ऑफ ऑर्डर देखने को मिलता है 37,339 सीटें पूरी तरह से रिलीज हो जाएंगी और इनकी 37,339 समेत पूरे 69,000 पदों पर आपको भर्ती देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, 37,339 सीटें रिलीज होंगी और इस पर सभी जो है अभ्यर्थियों का चयन होगा। तो भाई जल्दी आपको ऑर्डर देखने को मिलेगा, उसी के अनुरूप इस पर कार्रवाई भी मिलेगी और ये सीटें पूरी तरह से रिलीज होंगी। बात करेंगे यहाँ पर 22,000 सीटों को लेकर, तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थी जो कम गुणांक वाले वो लगातार पूछते रहते हैं कि 22,000 सीटों पर फैसला आ सकता है कि नहीं आ सकता। तो ऐसे में आपको बताना चाहूंगा कि जो 22,000 सीटें हैं गाइस उस पर जो है ओपन बहस आपको देखने को नहीं मिली है। जो बहस हुई थी वो केवल कट ऑफ मामले पर हुई थी और यहाँ पर बीएड को लेकर बहस की गई थी, लेकिन यहाँ पर 22,000 सीटों पर बहस देखने को नहीं मिली थी। तो ऐसे में मैं आपको बताना चाहूंगा यदि रिटेन सबमिशन दाखिल किया हो गया, यानी रिटेन बहस 22,000 सीटों पर दाखिल की गई होगी मॉडिफिकेशन, तो तभी आपको जो है 22,000 सीटों पर फैसला देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं यदि 22,000 सीटें जुड़ती हैं तो सेकंड काउंसलिंग का रास्ता पूरी तरह से साफ हो जाएगा और कम गुणांक वाले अभ्यर्थियों का चयन हो सकेगा। तो ऐसे में जो कम गुणांक वाले अभ्यर्थी है वो चाहते हैं कि 22,000 सीटों पर भी फैसला देखने को मिले। हालांकि बता दें बाद में जो है मामले को अलग से भी लिस्टेड कराया जाएगा, लेकिन अभी जो उम्मीद है वो यही है कि 22,000 सीटों पर भी फैसला देखने को मिल सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ पर तभी आपको फैसला देखने को मिलेगा जो 22,000 सीटें हैं, यदि उस पर रिटेन सबमिशन में 22,000 सीटों पर बहस दाखिल की गई होगी तभी आपको फैसला देखने को मिलेगा। तो भाई जैसे ऑर्डर आता है 22,000 सीटों का भी ऑर्डर उसमें रहता है, तो जो भी अपडेट्स होंगी वो आपको दी जाएंगी।
बात करेंगे यहाँ पर सेकंड काउंसलिंग का रास्ता साफ होगा कि नहीं होगा, तो आपको बता दें यहाँ पर कई सारे मामले ऐसे हैं जिसमें सेकंड काउंसलिंग का रास्ता साफ होता दिखेगा। क्योंकि यहाँ पर आपको बता दें जैसे एनओसी मामला हो गया आपका, यदि एनओसी का मामला जो है वो अभी डबल बेंच में है, तो ऐसे में एनओसी मामला जैसे ही हाई कोर्ट ओपन होती है आपको लिस्टेड होता दिखेगा, तो उस पर सुनवाई होती है। तो कहीं ना कहीं यदि एनओसी पर रोक लगती है तो लगभग 5 से 6 हज़ार सीटें रिक्त हो सकती है। और यहाँ पर जो 68,500 वाले अभ्यर्थी हैं, 68,500 शिक्षक भर्ती में जो चयनित है वो अभ्यर्थी रुक जाएंगे, यानी उनका चयन नहीं होगा, और उस पर 69,000 शिक्षक भर्ती के अन्य अभ्यर्थियों का चयन हो जाएगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कम गुणांक वाले अभ्यर्थियों को फायदा मिलेगा और सेकंड काउंसलिंग का रास्ता साफ होगा। और यहाँ पर 22,000 सीटों का मामला भी है जो है गाइस, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद बात करें यहाँ पर तो एलटी ग्रेड अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिल जाती है, तो कहीं ना कहीं वहां भी कम गुणांक वालों को फायदा मिल सकता है, कुछ ना कुछ सीटें जो है रिक्त हो सकती है। क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती में कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो एलटी ग्रेड परीक्षा में भी शामिल हैं, तो ऐसे में उनको अगर नियुक्ति मिल जाती है तो कहीं ना कहीं वहां से भी कुछ सीटें रिक्त होगी, तो वहां पर भी कम गुणांक वाले अभ्यर्थियों को फायदा मिलेगा। और 69,000 शिक्षक भर्ती में सेकंड काउंसलिंग देखने को मिलेगी। और यहाँ पर जो प्रबल संभावना यही है कि जो ज्यादातर सीटें होंगी वो 22,000 सीटें यदि जुड़ती हैं तो ज्यादा फायदा मिलेगा कम गुणांक वाले अभ्यर्थियों को। यानी जब 22,000 सीटें जुड़ती हैं तो कहीं ना कहीं गाइस आपको बता दें 22,000 सीटें बहुत होती है, तो ऐसे में ज्यादा फायदा होगा कम गुणांक वाले अभ्यर्थियों को। लेकिन अभी जो है 22,000 सीटों पर फैसला आपको देखने को मिलना है, तो जब 22,000 सीटों पर फैसला आएगा, यदि सीटें जुड़ेंगी तभी जो है यहाँ पर ज्यादा फायदा होगा कम गुणांक वाले अभ्यर्थियों को। तो जो भी फैसला होगा गाइस वो आपको बताया जाएगा। हालांकि अगर फैसला आता है तो, लेकिन यहाँ पर 22,000 सीटों पर जो है ओपन बहस देखने को नहीं मिली थी, रिटन सबमिशन दाखिल किया होगा तभी आपको फैसला देखने को मिलेगा। और उम्मीदें यहाँ पर थी भोला प्रसाद जजमेंट वाले केस से, भोला प्रसाद शुक्ला वाले केस से, लेकिन यहाँ पर उस केस को जो है डिले कर दिया गया, अब उसकी तिथि 5 अक्टूबर को लगा दी गई है। तो कहीं ना कहीं ये मामला जो है बहुत देर में लगा दिया गया गाइस, यानी 5 अक्टूबर को जो है उस पर सुनवाई देखने को मिलेगी। तो आप उम्मीदें जो है कट ऑफ ऑर्डर को ही लेकर है, तो जैसे ही ऑर्डर आता है आपको बताया जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे कुछ मामले हैं जिससे जो है सेकंड काउंसलिंग का रास्ता साफ होता दिखेगा। और आपको बता दें फर्जीवाड़े वाले भी कुछ अभ्यर्थी है वो भी बाहर होंगे, तो उनसे भी कुछ सीटें रिक्त होती है, तो गाइज वहां पर भी आपको फायदा देखने को मिल सकता है। तो गाइज जैसे ही कट ऑफ ऑर्डर आता है पहली काउंसलिंग होगी, तब उसी के बाद जो है चीजें क्लियर होंगी, उसी के बाद आपको सेकंड काउंसलिंग देखने को मिलेगी। तो पहले यहाँ पर उम्मीद है कट ऑफ ऑर्डर की आ जाए, तो उसके बाद पहली काउंसलिंग हो जाए, तब जो है आपको जो है उम्मीदें दिखेंगी कि कम गुणांक वाले अभ्यर्थियों का चयन कितने गुणांक वालों का होगा, कितने गुणांक वालों का नहीं, तभी चीजें पूरी तरह से स्पष्ट हो पाएंगी। तो जैसे ही गाइस कट ऑफ ऑर्डर आता है आपको बताया जाएगा। बात करें यहाँ पर संशोधन की मांग को लेकर, तो यहाँ पर आपको ये बता दें कि यहाँ पर बहुत सारे चयनित अभ्यर्थी हैं जो लगातार संशोधन की मांग कर रहे हैं। यहाँ पर हाई कोर्ट की तरफ से कुछ याचिकाओं को खारिज कर दिया गया था, और हाई कोर्ट की तरफ से कुछ याचिकाओं पर निर्देश भी दे दिया गया था कि बेसिक शिक्षा परिषद इन पर जो है कार्यवाही करे, यानी इनको जो है इन पर एक्शन ले। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि जहाँ पर बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है, वो पूरी तरह से शांत है। अभ्यर्थियों ने लगातार धरना प्रदर्शन भी किया था, लेकिन बेसिक शिक्षा परिषद ने अभी संशोधन को लेकर कोई भी निर्णय नहीं लिया। तो ऐसे में जो प्राप्तांक और पूर्णांक में त्रुटि करने वाले अभ्यर्थी हैं वो लगातार परेशान है। तो ऐसे में यहाँ आपको ये भी बताना चाहूंगा कि ऐसे अभ्यर्थियों को चयनित किया जा सकता है पहली काउंसलिंग में, यदि मौका देती है बेसिक शिक्षा परिषद, यानी सरकार इन अभ्यर्थियों को संशोधन का मौका देती है, तो फिर यहाँ पर या कोर्ट की तरफ से फैसला आता है जो है मौका देने का, तो कहीं ना कहीं इन अभ्यर्थियों को पहली काउंसलिंग में होल्ड कर उम्मीद यही है कि सेकंड काउंसलिंग में शामिल किया जा सकता है। यानी इन्हें ऐसे अभ्यर्थियों को 68,500 शिक्षक भर्ती में जो है होल्ड कर दिया गया था, बाद में सेकंड काउंसलिंग में शामिल किया गया था। तो उम्मीदें यही है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में भी ऐसा किया जा सकता है कि ऐसे अभ्यर्थियों को पहली काउंसलिंग में होल्ड करके सेकंड काउंसलिंग में शामिल किया जा सकता है। तो यहाँ से भी सेकंड काउंसलिंग आपको देखने को मिल सकती है। हालांकि अभी जो है मामला कोर्ट में भी चल रहा है, तो ऐसे में कोर्ट से जो निर्णय आता है या फिर बेसिक शिक्षा परिषद कोई निर्णय लेता है, तब यहाँ पर आपको कार्रवाई देखने को मिलेगी। तो जो भी अपडेट्स होंगी वो आपको दी जाएंगी। बात करेंगे यहाँ पर 60, 65 और 40, 45 पर फैसले की, तो गाइस आपको बता दें आपको जल्दी ऑर्डर देखने को मिलेगा। मंडे की कॉल लिस्ट जैसे ही आती है, मामला लिस्टेड होता है, तो आपको अपडेट्स दी जाएंगी। यहाँ पर बहस आपको पूरी देखने को मिल गई है, इसके पहले की वीडियोज में मैंने सभी कुछ आपको बता दिया है। आपको अच्छी खासी बहस 60, 65 और 40, 45 को लेकर जो है सुनवाई के दौरान देखने को मिली थी। शिक्षा मित्रों की तरफ से अच्छी खासी बहस देखने को मिली थी, और यहाँ पर 60, 65 पर भी अच्छी खासी बहस देखने को मिली थी। हालांकि यहाँ पर जो है मामला जब डबल बेंच में था, तो यहाँ पर तुषार मेहता जी ने एक बयान दिया था जो है कि जो मेरिटोरियस कैंडिडेट्स के बारे में, कि जो यहाँ पर 60, 65 कटाव से कोई समझौता नहीं था। उसके बाद हाई कोर्ट की डबल बेंच से आपको ऑर्डर जो है देखने को मिला था 60, 65 के पक्ष में। और यहाँ पर फिर से ऐश्वर्या भाटी मैम ने भी जो है एक बार फिर से पक्ष दिया है 60, 65 के पक्ष में, यानी कि मेरिटोरियस कैंडिडेट्स के पक्ष में। उन्होंने ये कहा जो अधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थी हैं उन्हीं के लिए जो है 60, 65 कटाव रखा गया है, यानी जो मेरिटोरियस कैंडिडेट्स है वो परेशान न हो, ऑर्डर उन्हीं के पक्ष में देखने को मिलेगा, यानी सरकार के ही पक्ष में फैसला देखने को मिलेगा, ऐसा ऐश्वर्या भाटी मैम की तरफ से जो है कहा गया है। तो ऐसे में यहाँ पर उन्होंने कहा कि जो अधिक नंबर पाने वाले अभ्यर्थी जो पास हैं उनको जो है परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर उनकी तरफ से ये भी कहा गया था, क्योंकि यदि 60, 65 का कटाव रहता है तो कहीं ना कहीं 1,46,000 अभ्यर्थी 60, 65 यानी मेरिटोरियस कैंडिडेट्स पास हो रहे हैं जो अधिक नंबर पाने वाले हैं। और यदि हम 40, 45 कटाव रखते हैं तो जो है यहाँ पर लगभग 2,15,000 अभ्यर्थी पास हो रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मेरिट बनाना मुश्किल हो जाएगा, जब उन्हें 60, 65 के ही कटाव पर जो है अच्छे
अधिक नंबर पाने वाले अभ्यर्थी मिल जा रहे हैं योग्य अध्यापक, तो वो 40-45 कट ऑफ क्यों रखेंगे, ऐसा उनकी तरफ से कहा जा रहा है। तो यहाँ पर गाइस देखते हैं जो भी अपडेट्स होंगी वो आपको दी जाएगी, आपको जल्दी ऑर्डर देखने को मिलेगा, ऑर्डर पे बातें खुद ही क्लियर हो जाएंगी सब कुछ स्पष्ट रूप से। तो यहाँ पर सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि 60-65 के पक्ष में फैसला आएगा, क्योंकि यहाँ पर 60-65 के आधार पर जो है यानी 60-65 कट ऑफ रखा जाता है, तो उसी बेस पर जो है उन्हें पूरे 1,46,000 अभ्यर्थी पास हो रहे हैं और उन्हें जो है 67,867 चयनित अभ्यर्थी मिल गए हैं। यानी बेसिक शिक्षा परिषद के लिए जितनी सीटों का पर चयन होना था वो योग्य अभ्यर्थी उन्हें 60-65 कटाव यानी अधिक कटाव पर मिल गए हैं, तो वो लोग कटाव क्यों लगाएंगे। तो ऐसे में सरकार की तरफ से ऐश्वर्या भाटी मैम ने दावा किया है कि 60-65 के पक्ष में ही फैसला देखने को मिलेगा। तो भाई जो भी अपडेट्स होंगी आगे की वो आप दी जाएंगी आपको, लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कटाव ऑर्डर जैसे लिस्टेड होता है, जैसे ही कटाव ऑर्डर आता है खुद ही सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, मामले जो भी मामला होगा खुद ही स्पष्ट हो जाएगा, आपको जल्दी ऑर्डर देखने को मिलेगा, जल्दी नियुक्ति पत्र देखने को मिलेगा। सरकार की तरफ से दावा यही है कि 60-65 यानी सरकार के ही पक्ष में फैसला देखने को मिलेगा। तो गाइस आगे जो भी अपडेट्स होंगी वो आपको दी जाएंगी। अभी तक के लिए इतनी अपडेट्स, उम्मीद यही है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर अगले सप्ताह आ जाए। और गाइस जो भी 69,000 शिक्षक भर्ती के सभी अभ्यर्थी हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती के जितने भी अभ्यर्थी हैं उन सभी को जो है 5 सितंबर तक नियुक्ति पत्र दे दिया जाए। कहीं ना कहीं 5 सितंबर जो है शिक्षक दिवस है, तो कहीं ना कहीं 2 साल का लगभग समय हो रहा है, तो ऐसे में 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का जो है संघर्ष वो समाप्त हो और उन्हें 5 सितंबर तक नियुक्ति पत्र मिल जाएगा और उनको बहुत बड़ी राहत मिले और जल्द से जल्द बेसिक शिक्षा परिषद का जो हाल है वो सही हो जाए, क्योंकि 69,000 टीचर्स मिलेंगे तो कहीं ना कहीं बेसिक शिक्षा परिषद को जो है सुधार होगा। तो आज कहीं ना कहीं 69,000 शिक्षक भर्ती जो है पूरी तरह से 5 सितंबर तक जो है निस्तारित हो जानी चाहिए। उम्मीदें यही है, सरकार को भी इस परिस्थिति स्पष्ट करनी देनी चाहिए, जो अन्य मामले हैं उनका भी निस्तारण कर देना चाहिए, ताकि 69,000 शिक्षक भर्ती कट ऑफ ऑर्डर आने के बाद पूरी तरह से निस्तारित हो सके। तो गाइस अभी तक के लिए इतनी अपडेट्स, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइस।